स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, उसकी एक्सरसाइज 2.1 2.2 कंप्लीट कर दी थी और 2.3 के बच्चों पहले दो क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और रहता है, अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इस चैप्टर का, यही है। ये 2017 सीबीएसई के एग्जाम के अंदर आया था और 2018 के अंदर भी आया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीरोस वाले क्वेश्चन है ना, ये जरूर आते हैं। तो ये 3 या 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। बच्चों पहले स्टेटमेंट पढ़ते क्या जाता है, obtain all other zeros of this polynomial if two zeros are given that। बच्चों एक अपने को ये पोलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। इस पोलिनोमियल्स के जीरोस निकालने हैं, क्या निकालने हैं, जीरोस। और दो जीरोस अपने को दे रखे हैं, एक ये और एक ये। बच्चों अपने को दो जीरोस गिवन है, इसके अलावा और जितने भी जीरोस बनते हैं ना वो सारे निकालने हैं अपने को। कैसे निकालेंगे वो देखो। बच्चों जीरोस का क्या होता है, जीरोस का x की वैल्यू, तो x की वैल्यू एक तो ये होगी और दूसरी x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये होगी ना। अब क्या करते हैं, यहां से इन दोनों का इस्तेमाल करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। क्वाड्रेटिक क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पर दो जीरोस है ना, इसलिए यहाँ पर कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर यहाँ से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे ना तो अपने को फिर से है ना एक और क्या मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी और उसके क्या बना लेंगे आप, जीरोस बना लेंगे। क्योंकि ये दोनों जीरोस है ना, तो इनसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो इसको पूरी डिवाइड करेगी। क्योंकि जीरोस की कंडीशन यही होती है, जब आप जीरोस की वैल्यू पुट कर देते हैं ना तो क्या हो जाता है, उस इक्वेशन की जो वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो बच्चों अपना पहला काम क्या है, यहाँ से क्या मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो आप क्या करेंगे, ये वैल्यू है ना जो इक्वल दे रखी है x के, इसको उठा के x की तरफ ले आएंगे, ये और यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर हो। देखो यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू है तो x की तरफ लेके जाएंगे तो प्लस के लिए, ठीक है बच्चों। अपन ने क्या किया, ये जो वैल्यू है ना इसको उठा के x की तरफ ले आएंगे, दोनों वैल्यूज को। अब अगला काम क्या करना है, देखो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी ले रही है a माइनस बी ए प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बच्चों एक आइडेंटिटी होती है, ध्यान रखना। तो बच्चों आगे क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी इसके इक्वल होती है ना, मतलब इनकी वैल्यू को आप कैसे पुट कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 5/3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अपन ने क्या किया है, ये आइडेंटिटी पुट करी है, इस आइडेंटिटी के हिसाब से क्या हो जाएगा, x का होल स्क्वायर और √3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों आगे इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5/3। बच्चों ये क्या है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको और थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो अब जैसे यहाँ पर आई है ना अपनी x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एलसीएम वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर वाली वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अपने पास ये क्या मिलेगी बच्चों, ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से मिली है, इन दो जीरोस से मिली है। अब अगला स्टेप अपने क्या करना है, ये जो पोलिनोमियल दे रखा है ना 3x4 + 6x3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसको आप बच्चों क्या कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करना तो नहीं सिखाया था बच्चों मैंने, कैसे करते हैं डिवाइड, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों x की पावर 2। अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3x4 और -5 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्योंकि अपने को क्योंकि अपना रिजल्ट आएगा वो कैंसिल आउट करके आएगा, डिवाइड करने का ये रूल भी होता है। तो अपन क्या कर देते हैं, यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर चलिए x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो यहाँ पर क्या बच गया, x3, ये प्लस का है, अब आगे वाली वैल्यू जो उतार देते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को ये जो फर्स्ट टर्म है इसको फर्स्ट टर्म से कंपेयर करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, प्लस का 2x आएगा। अब 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो
ये आ गया, और -2 को इससे किया तो माइनस का टेन। ठीक है बच्चों, अब आगे साइन चेंज कर देंगे, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 3x² और माइनस का 5। देखो ये सेम है ना, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं प्लस का 1, ये बच्चों अलग है। ठीक है क्वेश्चन, तो +1 से करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगी, तो फिर वैसे कैंसिल आउट कर देंगे, ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या बच गया 0। यही कंडीशन होती है ना, जीरोस दे रखे हैं, तो जीरोस का मतलब क्या होता है, जब आप जीरोस की वैल्यू पुट करते हैं तो अपनी वैल्यू क्या आती है 0, मतलब पूरा डिवाइड होता है। तो बच्चों अपने पास अब एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, कौन सी बनी है, x² + 2x + 1। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करेंगे बच्चों, वापस आप जीरोस बनाएंगे, जैसे अपन एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज बनाए थे ना कल वाली वीडियो के अंदर, तो वैसे ही अपन क्या करेंगे, इसके जीरोस बनाएंगे। जीरोस कैसे बनाते हैं, बीच वाले टर्म में इसको स्प्लिट कर देते हैं, किस हिसाब से करेंगे, जोड़ तो ये जो x का कोएफिशिएंट है वो आना चाहिए, और मल्टीप्लाई कितने आने चाहिए, जो अलग से कांस्टेंट पड़े उतने आने चाहिए। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो x + 1, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो x + 1, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, x + 1 x + 1, तो अपने x के जीरोस क्या है बच्चों, -1 और -1। तो ये मैंने आपको बच्चों करना सिखा ही दिया था, कल ही करना सिखा दिया था, तो इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए बच्चों। एक बार से रिपीट कर देता हूँ, अपने को गिवन क्या था, एक पॉलिनोमियल थी, उसके 2 जीरोस दे रखे थे, और अपने को क्या निकालने थे, जो और जीरोस बचते हैं ना वो जीरोस और निकालने थे बच्चों। इन 2 जीरोस से अपन ने क्या किया है, इन 2 जीरोस को अपन इकट्ठा करके है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई, अपन यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाने की मदद से है ना अपन को इक्वेशन कौन सी मिली, ये इक्वेशन मिली x² - 5/3 = 0। इसके अलावा बच्चों अगर आइडेंटिटी आपके ना भी समझ में है ना, अगर पेपर के अंदर थोड़ा घुमा के दे दी कोई क्वेश्चन, आइडेंटिटी ना लगती हो, तो आप क्या करोगे, आप सीधा मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करोगे ना तो भी अपनी इक्वेशन आ जाएगी। फिर बच्चों ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको अपन ने क्या किया है, ये जो पॉलिनोमियल दे रखा था ऊपर, उससे क्या किया है डिवाइड। डिवाइड आपको करना आता ही है, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो कोशेंट बचता है बच्चों, उस कोशेंट की क्या बना लिया अपन ने, उस कोशेंट के बना लिए जीरो, और ये जो जीरो बने ये क्या हो जाएंगे इसके आंसर। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन को रिपीट करती है, तो ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ध्यान से और जरूर करना है। इसके बाद बच्चों चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है कि x3 - 3x² + x - 2, ये तो अपने को क्या दे रखा है बच्चों, ये अपने को दे रखा है px, ठीक है, मतलब डिविडेंड दे रखा है। इसके साथ बच्चों अपने को क्या दे रखा है, कोशेंट दे रखा है, कोशेंट क्या हुआ, x दे रखा है x - 2, और रिमाइंडर दे रखा है rx, ये दे रखा है बच्चों -2x + 4। ठीक है, तो ये चीज दे रखी है। अपने को निकालना क्या है, अपने को gx निकालना है। gx क्या होता है बच्चों, डिवाइजर, डिवाइजर निकालना है बच्चों। एक कंडीशन होती है, जब आप कोई चीज को डिवाइड करते हैं ना, तो एक इक्वेशन होती है जो इनको रिलेट करती है, डिविडेंड को, डिवाइजर को, कोशेंट को, रिमाइंडर को। वो कौन सी होती है इक्वेशन, देखो जो अपना होता है ना px, px क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड होता है जो डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बच्चों ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। डिविडेंड किसके इक्वल होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई नंबर है 15 को अपन ने 4 से डिवाइड किया, तो कितने पे गया, 3 पर, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 3।
तो मतलब इसके हिसाब से वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर डिविडेंड कितना है 15 डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये आ गया 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। तो बच्चों ये आपने है ना ये जो रूल होता है ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या होता है कि अगर रिमाइंडर यहाँ पर प्लस में है, इसको उठा के इस तरफ ले आए, जैसे यहाँ पर क्या है डिविडेंड, अगर रिमाइंडर को माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट हो जाएगा, हो जाएगा। अब अपने को निकालना है कि डिवाइजर निकालना है, तो कोशेंट वहां पर मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा ना। मतलब अपना डिवाइजर का फॉर्मूला क्या होगा, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, मतलब ये डिविडेंड है ना, इसमें से आप क्या करेंगे, रिमाइंडर को माइनस करेंगे, रिमाइंडर कितना है -2x प्लस 4 कर दिया बच्चों। अब अगली कंडीशन क्या है कि डिवाइड बाय कोशेंट, कोशेंट कितना है अपने पास x माइनस 2। अब आगे क्या करते हैं, देखो ऊपर वाली जो है ना इसको सिंपलीफाई करते हैं इक्वेशन को, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4, और ये इसको सिंपलीफाई कर दिया, इसको डिवाइड किससे करना है बच्चों, x माइनस 2 से। ओके बच्चों, अब ये आपको क्या करना है, ये आपको डिवाइड भी करना है, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। अपने को गिवन किया बच्चों px गिवन, मतलब डिविडेंड गिवन है, साथ में अपने को कोशेंट गिवन है, साथ में रिमाइंडर गिवन है, अपने को निकालना है डिवाइजर। अब इन चारों की यहाँ एक इक्वेशन होती है, एक साथ एक नियम होता है, वो कौन सा होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अपने को वैल्यू बच्चों किसकी निकालनी है, अपने को वैल्यू निकालनी है इसकी, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस रिमाइंडर को उठा के डिविडेंड की तरफ ले आएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई में ये चीज तो इस तरफ आएगी, क्या हो जाएगी माइनस, तो लिख दिया। फिर देखो यहाँ पर क्या है, अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई की जो चीज है ये इस तरफ है, क्या हो जाएगी, तो बच्चों डिवाइजर किसके इक्वल हो गया, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर फॉर्म में कोशेंट। अब बच्चों वापस इनकी तरफ आओ, यहाँ पर डिविडेंड कितना है, ये वाला है, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस करना है रिमाइंडर, तो यहाँ पर माइनस रिमाइंडर हो गया। अब कोशेंट कितना है, x माइनस 2, इसको डिवाइड कर दिया। अब बच्चों इसमें से इसको माइनस किया ना, तो अपने को ये पोलिनोमियल मिल गई। अब इस पोलिनोमियल को किससे डिवाइड करना है बच्चों, इससे डिवाइड करना है, ये बच्चों खुद कर लेना। तो इस क्वेश्चन के साथ ही अपना जो चैप्टर है ना सेकंड पोलिनोमियल, वो बच्चों कंप्लीट हो गया है। तो कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।